बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली मनाई गई, जो कि हुकूमत ने मनाई, पीडीएम की गवर्नमेंट ने, और उन्होंने ये भी फैसला किया कि आइंदा हर साल 10 अप्रैल को आईन पाकिस्तान डे मनाया जाएगा, क्योंकि 10 अप्रैल को पाकिस्तान का आइन बनाया गया था। ये वो हुकूमत कह रही है जो कि आइन को पामाल कर रही है और आइनी शिकों पे अमल करने की बजाय उनको अपनी मर्जी, अपनी सहूलत और अपनी जरूरत के मुताबिक अमेंड करने की कोशिश कर रही है। आज जब वजीर कानून ने इसके ऊपर बिल पेश किया, जिसमें कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी यानी चीफ जस्टिस की जो अथॉरिटी है, उनके इख्तियारात हैं, उसको कम करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि ये वो फोरम है जो जजों की तादाद मुकर्रर करता है, जो जज मुकर्रर करता है, तो ये फोरम जो है वो जजों के इख्तियारात क्यों नहीं फिक्स कर सकता। मैं ये सवाल पूछता हूं कि यही फोरम चीफ प्राइम मिनिस्टर है, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपॉइंट करता है। गवर्नमेंट एक सूबे का आईजी, इंस्पेक्टर जनरल, वो अपॉइंट करती है। इन दोनों सूरतों में डीजी रेंजर भी इसी तरह आप अपॉइंट करते हैं। महकमे के अंदर के मामला जो है कि वो कैसे महकमा चलाया जाएगा, क्या हुकूमत उसमें दखल दे सकती है? अगर आज आईजी पुलिस के काम में दखल दिया जाए तो वो अगले दिन कहेगा कि जी आप अपना ये संभालें, आप अपना काम, ये फिर आप आईजी पुलिस बन जाए। ये मुझे पता है कि मैंने किस ऑफिसर को कहां लगाना है और उससे कैसा बेहतर काम करना है। ये मानते हैं कि ये जजेस अपॉइंट करना जैसे हमारा प्रोसीजर है, पार्लियामेंट का रोल है, या ये कि जजेस की तादाद कम करनी, बढ़ानी, अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस बढ़ाने हैं, पार्लियामेंट अपना बिल पास करेगी। लेकिन उसके बाद ये हरगिज नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट को अंदर से कैसे चलाना है वो पार्लियामेंट बताएगी चीफ जस्टिस को, तो चीफ जस्टिस की अथॉरिटी रह क्या जाएगी। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन उसके बाद उसको अपॉइंट कर देने के बाद वो आर्मी को कैसे चलाते हैं, कहां किस ऑफिसर को पोस्ट करते हैं, किस ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी खोलते हैं, ये काम गवर्नमेंट नहीं करती। चुनाचे ये वो चीज है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आइन को 100% अपनी मर्जी से बनाना और फिर खुद वायलेट करना और उस पे तौजीहात निकालनी और बहाने ढूंढने और फिर कहना कि जनाब हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं और आइन की, ये इस तरह के फिक्रे सुना के आप लोगों को अहमक नहीं बना सकते। आइन में इलेक्शन के जो 90 दिन का किस्सा दिया हुआ है उसको भी बदलने की कोशिश की जा रही है और बदल देंगे। यानी हुकूमत चूंकि इलेक्शन करवाना नहीं चाहती, इसलिए वो हर वो काम कर गुजरेंगे जो जायज नाजायज कुछ भी हो, लेकिन उनका नजर, उनका मतलब, उनके जो मकासद है वो पूरे हो जाए। इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है मुल्क के साथ। तो आइन रह क्या गया? अगर पार्लियामेंट में कुछ लोग मिल जाएं जो ऐसे जैसे मिले हुए पीडीएम है और वो खिलवाड़ करके आइन को अपनी मर्जी का बना रहे, जो उनके मकासद, जाती मकासद पूरा करे, तो क्या उस आइन की कोई कदर रहेगी? मैं मिसाल आपको 18वीं तरमीम की देता हूं। 1973 के आइन में कई तरमीम हो चुकी हैं, लेकिन 18वीं तरमीम खास तौर पर वो बहुत ही इस लिहाज से एक गंभीर चीज थी और मुतनाज़ा चीज है, जिसके ऊपर आज भी मसाइल हैं। वो अपने मकासद के लिए किए गए। 18वीं तरमीम ने 1973 के आइन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। 100 से ज्यादा तरमीम की गई आइन में 18वीं तरमीम की आड़ में। नाम 1973 का आइन है, लेकिन दर हकीकत वो 1973 का आइन रहा नहीं, वो 2012 का या 11 का आइन बन चुका है, जरदारी आइन है। उसके तहत आपने सूबों को पहले तो माली वसाइल जो आपने ये जो इसका अवार्ड दिया था, फाइनेंशियल अवार्ड दिया था सूबों के लिए, उसमें आपने देखा कि वो इसलिए दिया गया, आपने कहा जी कि सूबों के पास सारे इख्तियारात चले गए हैं, मुख्तलिफ महकमे, हर चीज सूबों के पास चली गई है, लिहाजा उनको फंड्स देने चाहिए। अब कर्जे सारे फेडरल गवर्नमेंट ने उतारने हैं, जितने भी बाहर के कर्जे हैं
आमदन सारी सूबों को चले गई है। नतीजा ये कि कर्जे उतारने मुश्किल बने हुए हैं। दिफा का खर्चा फेडरल गवर्नमेंट ने उठाना है, रिसोर्सेज सूबों को चले गए हैं। इसी तरह जितने भी बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने करने हैं, रिसोर्सेज सूबों के पास चले गए। अब जहां तक सूबों का ताल्लुक है, सिर्फ पैसा नहीं, पैसा तो ये खाया जा रहा है, पैसा जैसे ज्यादा देना शुरू किया, हर सूबे में करप्शन पहले से कई गुना बढ़ गई। इस मुल्क का जो खून पसीने का पैसा वो लुट रहा है कुछ लोगों के हाथों, सूबों में चला गया। अब सूबों में आपने उनको इस तरह की खुद मुख्तारी दे दी कि फेडरल गवर्नमेंट को पूछ ही नहीं सकती। पीटीआई की गवर्नमेंट थी और स्याह सफेद के मालिक सिंध में पीपल्स पार्टी वाले थे। सबको नजर आ रहा था कि पैसा खाया जा रहा है, क्योंकि अंदरून सिंध में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पे पैसा खाया जाता था, डेवलपमेंट होती नहीं। ना हॉस्पिटल वहां ठीक थे, ना वहां पे, यानी हर जगह गंदे नाले उबल रहे थे। फेडरल गवर्नमेंट का कोई इख्तियार नहीं, आप जाके पूछ ही नहीं सकते, वो बैठ के मजे से पैसे खाते रहे। इसी तरह बाकी के जो इख्तियारात महकमों में आपने हॉस्पिटल, एजुकेशन, कॉलेजेस, उनके सिलेबस वगैरह हर चीज उनके कर दी। हर सूबा अपने अपने रस्ते पे चला रहा है, तालीम का निज़ाम यकसा है ही नहीं पाकिस्तान में। और फिर उसके साथ साथ अस्पतालों के बुरे हालात, सब कुछ आप जाके चेक नहीं कर सकते। पैसा सिर्फ एक चीज नहीं, पैसा तो ठीक है, पैसा दिया, लेकिन हर सूबे की फेडरल गवर्नमेंट जैसी कैपेसिटी नहीं होती कि वो तमाम महकमों को उस तरह चला सके जो फेडरल गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज से चला रही होती है। लेकिन सिर्फ इस लालच में कि हर चीज हमारे कब्जे में आ जाए ताकि उसमें हम अपने मर्जी के लोगों को अपॉइंट करें, उसमें हम अपनी मर्जी से पैसा लगाएं, खाएं, जो जी चाहे करते रहें, हर महकमे में आपने अपने मंजूर नजर लगा दिए। नतीजा ये कि मेरिट ना होने की वजह से इस 18वीं तरमीम ने बर्बादी फेर दी। कोई महकमा भी आपका एफिशिएंट नहीं है। सो 18वीं तरमीम ने हमारे आइन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। अब उस पे अगर बात करें तो साथ ही मरसू मरसू सिंध न डेसू ये शुरू हो जाता है। क्या ये तरीकाकार दुरुस्त है? मुल्क को चलाने का तो यह तरीका नहीं है। आप 18वीं तरमीम अगर की थी, उसको साल 2 साल के लिए आप करते ट्रायल के बेसिस पे, और फिर आप देखते, उसके बाद कमेटी देखती है, जायजा लेती कि ये चीजें इसमें ठीक हैं, ये नहीं है, चुनाचे इसको अमेंड किया जाए। लेकिन नहीं, यहां गवर्नेंस इशू नहीं है, यहां इशू एक ही है कि हमारे हाथ में सब कुछ हो, खाएं पिएं जो जी चाहे करें। सो आइन जो है वो आज उस हाल में, उस शक्ल में नहीं है जिसकी गोल्डन जुबली हम मनाते फिरें या जिसके ऊपर हम शादियाने बजाएं। ये आइन एक आइन आइन बिगड़ा हुआ आइन है जिसका हुलिया बुरी तरह बिगाड़ के रख दिया गया। इसमें चंद एक चीजें अच्छी मौजूद हैं अभी भी, लेकिन बहुत कुछ सियासतदानों ने अपने मफादात के लिए बदल दिया है। आज इस आइन का गोल्डन जुबली मनाने का मकसद तो यह होना चाहिए था कि सियासतदान अपने गिरबानों में झांकते और देखते कि आज दिन तक हमने इस आइन के साथ कितनी वफादारी की है। अगर फौजी हुक्मरानों ने आके आइन तोड़ा तो अदालतों ने क्यों उनको इजाजत दी, और अगर फौजी हुक्मरानों ने आइन तोड़ा तो उसकी वजूहात क्या थी। आप अपने सिस्टम्स को इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन त्यौहार और गोल्डन जुबलियां और ये मनाने के लिए आपके पास सब कुछ है। इसी की आड़ में आप अपने अवाम को बेवकूफ बनाते रहते हैं। मैं कतन इस मामले में ये नहीं समझता कि कोई हमने गोल्डन जुबली मना के तो कुछ अचीव किया, कुछ हासिल किया है। मेरे नुक्ता निगाह से ये लम्हा फिक्रिया है कि इस आइन का हमने बिगाड़ के क्या बना के रख दिया है। अब तक के लिए इतनी ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।